हेलो मेरे प्यारे सिने लवर्स, वेलकम बैक टू पर्दाभास रिव्यू। यार आज मैं जिस फिल्म की बात करने वाली हूँ ना, उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया है। मैं बात कर रही हूँ तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा की लेटेस्ट रिलीज 80 की। जब हम सिनेमा देखने जाते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलेगा, पॉपकॉर्न खाएंगे और मजे करेंगे। पर ये फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, बल्कि ये आपके और हमारे समाज के मुंह पर एक बहुत तगड़ा तमाचा मारती है। अगर आप सोच रहे हो कि इसे वीकेंड पर चिल करते हुए देखोगे, तो प्लीज अपना माइंडसेट बदल लो। आज मैं इस हार्ड हिटिंग कोर्टरूम ड्रामा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के एकदम गहराई से इस फिल्म का पोस्टमार्टम करते हैं। तो यार कहानी शुरू होती है दिल्ली शहर से। हमारी मेन कैरेक्टर है परिमा, जिसका रोल कानी कुसरुती ने प्ले किया है। परिमा एक स्कूल टीचर है जो अपने पति विनय, जिसे मोहम्मद जीशान अयूब ने प्ले किया है, और एक छोटे से बेटे के साथ एक बहुत ही नॉर्मल और खुशहाल लाइफ जी रही है। एक रात वो अपने स्कूल की एक कलीग की फेयरवेल पार्टी अटेंड करके मेट्रो के रास्ते घर लौट रही होती है। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद जो होता है, सच कहूँ तो वो सीन देखकर मेरी तो रूह कांप गई। कुछ लड़के उसे जबरदस्ती अपनी कार में खींच लेते हैं और चलती गाड़ी में अगले 2 घंटे तक उसके साथ जो दरिंदगी होती है वो आप सोच भी नहीं सकते। उस टॉर्चर के बाद वो लोग उसे रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए फेंक देते हैं और सारे सबूत मिटा देते हैं। यहाँ से शुरू होता है असली स्ट्रगल, सिस्टम से एक लंबी लड़ाई। अगली सुबह परिमा बहुत ही क्रिटिकल हालत में मिलती है और उसकी आंखों की रोशनी पर भी गहरा असर पड़ा है। केस पुलिस के पास जाता है और फिर एंट्री होती है हमारी फायर ब्रांड लॉयर रावी की, जिसे प्ले कर रही हैं तापसी पन्नू। रावी इस केस को अपने हाथ में लेती है। अब आप सोचोगे कि पुलिस ने छानबीन कर ली तो बस न्याय मिल ही जाएगा। नहीं बॉस, असली फिल्म तो यहीं से शुरू होती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे हमारे समाज में एक रेप सर्वाइवर को कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह जलील किया जाता है। क्रिमिनल्स बहुत ही शातिर हैं। वो झूठी कहानियां बनाते हैं कि उस रात तो उनकी कार चोरी हो गई थी और वो किसी शादी में गए हुए थे। ऊपर से डीएनए मैच नहीं होता, और क्योंकि परिमा की आंखों में चोट थी, वो आइडेंटिफिकेशन परेड में मुजरिमों को पहचान ही नहीं पाती। इन सब कानूनी लूपहोल्स का फायदा उठाकर वो रेपिस्ट्स बेल पर छूट जाते हैं। फिल्म का आगे का हिस्सा इसी बात पर फोकस करता है कि क्या सच में हमारे देश में न्याय मिलना इतना मुश्किल है, और इसके लिए एक औरत को किस हद तक टूटना पड़ता है। परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो यार इस फिल्म की असली जान इसकी कास्टिंग है। सबसे पहले बात करते हैं कानी कुसरुती की। भाई साहब क्या एक्टिंग की है इस बंदी ने। एक सर्वाइवर के ट्रॉमा को, उस खौफ को और फिर उस बेबसी को उसने अपनी आंखों से जिस तरह एक्सप्रेस किया है ना, आप उसे देखकर सच में रो पड़ोगे। उसने कोई ओवर द टॉप या लाउड मेलोड्रामा नहीं किया, बल्कि उसकी खामोशी ही सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। फिर आती है हमारी तापसी पन्नू। हम सब जानते हैं कि तापसी जब भी कोर्ट रूम में खड़ी होती है तो आग लगा देती है। याद है ना मुल्क और पिंक। रावी के रोल में वो एकदम स्ट्रॉन्ग, सिनिकल और बेबाक वकील लगी हैं। उसकी डायलॉग डिलीवरी इतनी शार्प है कि हर एक लाइन सीधे आपके दिमाग में हिट करती है। सपोर्टिंग कास्ट भी एकदम टॉप नॉच है। मोहम्मद जीशान अयूब ने एक ऐसे पति का रोल प्ले किया है जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, पर फिर भी एक चट्टान की तरह अपनी पत्नी के साथ खड़ा है। कुमुद मिश्रा, जिन्होंने कार्तिक का रोल प्ले किया है, रेवती जी जज के रोल में, और जतिन गोस्वामी, सब ने अपने रोल्स में पूरी जान डाल दी है। हर एक कैरेक्टर इतना रियल लगता है जैसे हमारे ही आसपास के लोग हों। डायरेक्शन की बात करें तो अनुभव सिन्हा ने फिर साबित कर दिया है कि सोशल इश्यूज को उनसे बेहतर शायद ही कोई हैंडल कर सकता है। मुल्क, आर्टिकल 15 और थप्पड़ के बाद अब 80 में उन्होंने हमारी सोसाइटी के उस सड़े हुए सिस्टम को एक्सपोज किया है जिसे हम सब इग्नोर करना चाहते हैं। फर्स्ट हाफ बहुत ही ग्रिपिंग और डिस्टर्बिंग है। शुरुआत के 20 मिनट आपको अंदर से इतना अनकंफर्टेबल कर देंगे कि आपको घबराहट होने लगेगी, और डायरेक्टर का मकसद भी यही है। वो चाहते हैं कि आप उस दर्द को महसूस करें। ये फिल्म सिर्फ कोर्टरूम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये हमारे घरों, स्कूलों की क्लास और बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप्स तक जाती है, जहां हम अनजाने में ही सही पर एक पेट्रियार्कल और हिंसक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी सी डगमगाती है। कुमुद मिश्रा वाला जो कैरेक्टर है कार्तिक, उसका जो सब प्लॉट है मुझे थोड़ा सा अननेसेसरी लगा। अगर वो पार्ट फिल्म में नहीं भी होता तो कहानी पर कोई खास असर नहीं पड़ता, बल्कि फोकस सिर्फ सर्वाइवर पर रहता। अब आते हैं मेरे ओपिनियन यानी पर्दाफाश ओपिनियन पर। देखो यार, एज अ गर्ल ऐसी फिल्में देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमारी और इस समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है। मैं मानती हूँ कि फिल्म कहीं कहीं थोड़ी प्रीची हो जाती है और सेकेंड हाफ में कुछ कहानी के फ्लॉज भी हैं, लेकिन फिर भी 80 एक मस्ट वॉच फिल्म है।
क्यों? क्योंकि हम रोज न्यूज़ में ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं और 2 दिन बाद भूलकर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। ये फिल्म हमें भूलने नहीं देती, ये हमसे सीधे सवाल करती है कि हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं, जहां मुजरिम बिना किसी डर के खुलेआम घूमते हैं और सर्वाइवर को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं। अगर आप सिर्फ मसाला, कॉमेडी और आइटम सॉन्ग्स के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप रियल सिनेमा, बेहतरीन एक्टिंग और एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज वाली फिल्में पसंद करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो यार, ये था मेरा फुल और डिटेल रिव्यू फिल्म 80 का। मेरा तो दिमाग अभी भी उसी जोन में घूम रहा है और बहुत सी बातें सोचने पर मजबूर कर रहा है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था में रेपिस्ट्स के लिए सजा और भी ज्यादा सख्त और फास्ट ट्रैक होनी चाहिए, या फिर सबसे बड़ी गलती हमारी खुद की परवरिश और समाज की सड़ी हुई सोच में है, जिसे बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लीज अपने थॉट्स और अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर करना, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरा ये रिव्यू और मेरा बेबाक अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और प्लीज यार, अपने इस चैनल पर्दाभास रिव्यू को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि मैं आगे भी आपके लिए सिनेमा की दुनिया की ऐसी ही डीप, रियल और सच्ची बातें लेकर आती रहूं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए रिव्यू के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, सेफ रहना। बाय।